आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। कोर्ट ने वकीलों को सीबीआई दफ्तर जाकर डॉक्यूमेंट के मिलान के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक वकील सीबीआई दफ्तर जा सकते हैं। सीबीआई का दावा है कि इस मामले में चार्जशीट से जुड़े सारे दस्तावेज आरोपियों के वकील को दिए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात से भी नाराजगी जाहिर की है कि आरोपियों के वकील की ओर से इस केस में जानबूझकर देरी हो रही है। उस पर की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को अभी भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 19 जनवरी तक इनकी एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी इस मामले में सीआरपीसी 207 के तहत जो प्रक्रिया है वो चल रही है कोर्ट में, और इस दौरान दस्तावेजों की छानबीन होती है और कोर्ट इस बात की तस्दीक करता है कि जो चार्जशीट और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो आरोपियों के वकील को भी मिल जाए, ताकि आगे जब आरोप तय करने को लेकर तेजी रहे हो तो वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके। आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और जो बाकी आरोपियों के वकील हैं उनको 15 जनवरी तक का वक्त दिया है कि वो इस दौरान सीबीआई दफ्तर जाकर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मिलान कर सकते हैं, उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और 10 से शाम 7 बजे तक वो सीबीआई दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि सीबीआई की ओर से ये दावा किया गया कि जो चार्जशीट है और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो आरोपियों के वकील को दिए जा चुके हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आरोपियों के जो वकील है वो जानबूझकर इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले को जानबूझ करके देरी करने की कोशिश हो रही है, लटकाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल 19 जनवरी तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ गई है। एक बार जब चार्जशीट की स्क्रूटनी और चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी को लेकर के जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद आरोप तय करने को लेकर के धीरे होगी इस मामले में और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए रुख किया था, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि कोर्ट ने अपने आदेश में यहाँ तक कहा था कि अगर आरोप तय करने को लेकर के कुछ देरी होती है इस मामले में, उस पर बहस को लेकर के, तो मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर चार्जेस फ्रेम को लेकर के आर्गुमेंट में देरी होती है तो एक मनीष सिसोदिया के लिए ग्राउंड बन जाएगा जमानत अर्जी दाखिल करने का। ठीक है अरविंद, धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।